Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to study about the factor influencing the elasticity of demand. अब यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो आज का टॉपिक है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इफेक्ट करने वाले होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी। अब नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट में तो उस सामान की नेचर कैसी है, मतलब वो सामान हमारे लिए ज़रूरी है या उस सामान को हम बाद में भी ले सकते हैं, तो उस पर भी हमारे डिमांड का इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बाय नेचर वी कैन क्लासीफाई द कमोडिटी एज नेसेसरी। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई या तो कमोडिटी नेसेसरी हो सकती है या तो मेरे कंफर्ट के लिए हो सकती है या वो लग्जरियस गुड में जाती है, तो बाय चांस अगर कोई भी कमोडिटी डिमांड फॉर नेसेसरी गुड्स जैसे फूड ग्रेन, मेडिसिन, टेक्स्ट बुक्स जो हैं, अगर इसकी डिमांड है तो वो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगी। अब मैं आपको एक छोटा सा और सिंपल सा कंसेप्ट बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर हम किसी चीज़ के लिए रुक सकते हैं, अगर हम किसी भी कमोडिटी के लिए वेट कर सकते हैं, तो वो डिमांड हो जाती है इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है अगर हम आज नहीं खरीद सकते, हम फ्यूचर में खरीद लेंगे। लेकिन ऐसी डिमांड जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते, जिसको हमें आज के आज चाहिए या वो हमारे लिए अर्जेंट रहती है, वो बन जाती है इन इलास्टिक डिमांड। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई की गई है, क्योंकि फूड ग्रेन, मेडिसिन और टेक्स्ट बुक के लिए हम वेट नहीं कर सकते, ये हमारे नेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं, तो ये चले जाते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और जैसे कि कंफर्ट और लग्जरियस गुड्स हैं, जस्ट लाइक कार, परफ्यूम्स, फर्नीचर्स, ये इन सब के लिए हम रुक सकते हैं, आज नहीं मिलेगा तो कल ले सकते हैं, तो इसके लिए इसकी डिमांड चली जाती है रिलेटिवली इलास्टिक। आइए देखते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। अब हमारी डिमांड इस पर भी निर्भर करती है कि क्या उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर कमोडिटी विल बी मोर इफ इट हैज़ इट्स क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेमन जूस, शुगर केन जूस एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं, बट कमोडिटी हैविंग नो सब्सटीट्यूट, अगर ऐसी कमोडिटी जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। इनइलास्टिक का मतलब है हमें तुरंत की तुरंत वो चीज़ चाहिए, हम उसके लिए नहीं रुक पाएंगे। नेक्स्ट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज़ अबाउट द नंबर्स ऑफ यूजेस। अब ये भी एक मायने रखता है कि हम उस कमोडिटी के कितने नंबर्स ऑफ यूजेस कर रहे हैं। अगर वो सिंगल यूज़ है, अगर वो सिंगल यूज़ के लिए है तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक रहेगी। अगर वही गुड्स मल्टीपल यूज़ के लिए है तो उसकी डिमांड मोर इलास्टिक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, कोयला, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो रहती है वो मोर इलास्टिक रहती है, क्योंकि उसके यूजेस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड that is point is habit. Habit makes demand for certain goods relatively inelastic. जैसे अगर आप किसी भी चीज़ के एडिक्टेड हैं, कोई भी चीज़ आपके हैबिचुअल गुड्स में आ जाती है, अब वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई गुड्स हो सकती है, वो कोई आपके ड्रग्स हो सकते हैं, या कोई आपके मोबाइल्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके आप एडिक्टेड हो गए हैं, तो उसकी डिमांड इनइलास्टिक हो जाती है, क्योंकि उसके बिना आप रह नहीं पाते। नेक्स्ट, मूविंग टूवर्ड इज ड्यूरेबिलिटी। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। अब इसकी डिमांड इलास्टिक क्यों है? देखिए, अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म तक हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आज हमने नहीं खरीदा तो हम कल खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर, अगर मैं वॉशिंग मशीन करती हूँ तो अगर मैं आज नहीं मिल पाया तो मैं कल परसों तक खरीद सकती हूँ या एक महीने के बाद भी खरीद सकती हूँ। लेकिन मैं बात करूँ अगर पेरिशेबल गुड्स, इनकी डिमांड इनइलास्टिक होती है, जैसे कि मिल्क, वेजिटेबल्स, अगर मुझे ये आज नहीं मिला या मैंने आज लिया और उसको कंज्यूम नहीं किया तो वो कल परसों तक ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसे गुड्स की डिमांड कैसी होगी? पेरिशेबल गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड इलास्टिक। अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जॉइंट गुड्स, जहाँ पे दो गुड्स को साथ में आप डिमांड करते हैं। द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विथ अदर कमोडिटीज़ टू सेटिस्फाई अ सिंगल वांट इन इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्योंकि अगर आप पेन खरीदेंगे तो इंक तो आपको खरीदना ही है, तो उनकी डिमांड कैसी हो जाती है? इनइलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट मे लीड टू राइज द डिमांड फॉर सिम कार्ड। अब एक की डिमांड दूसरे को इफेक्ट करने ही वाली है, तो इसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ़ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये भी निर्भर करता है कि आपकी इनकम कितनी है। अगर डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इन इलास्टिक, द कंज्यूमर हैज़ हाई इनकम, क्योंकि ऐसे कंज्यूमर जिनकी बहुत हाई इनकम होती है वो किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करते हैं, वो हर गुड्स के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं।
It means their demand is inelastic. The demand pattern of very rich and an extremely poor person is rarely affected by significant change in the price. क्योंकि या तो बहुत पुअर पीपल होगा या तो बहुत रिच पीपल होगा, इन दोनों की डिमांड कैसी रहेगी? इनइलास्टिक. क्योंकि पुअर पीपल क्या है, वो कभी भी उसकी डिमांड से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता. प्राइस कितने भी बढ़ जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और रिच पीपल को भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हर प्राइस पे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है. अर्जेंसी ऑफ नीड, इसका मतलब है अगर आपकी नीड सबसे ज़्यादा है, हायर द नीड हायर विल बी द डिमांड, और उसको हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड. फॉर एग्जांपल मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए वो इनइलास्टिक नीड में चली जाएगी. लग्जरियस गुड विच आर लेस अर्जेंट हैव रिलेटिवली इलास्टिक. इट मीन्स हायर द इलास्टिसिटी हायर द नीड एंड लोअर द नीड लोअर विल बी द इलास्टिसिटी. अगर हम बात करते हैं टाइम पीरियड के लिए, elasticity of demand is always related to the time period. It varies with the length of time period. Gradually speaking, longer the duration, listen carefully, longer the duration of period, greater will be the elasticity. इसका मतलब जितना समय लंबा लगने वाला है इलास्टिसिटी उतना ज़्यादा, और अगर समय कम है तो इलास्टिसिटी भी कम रहेगी. आइए हमारे पूरे टॉपिक को एक शॉर्ट रिकैप लेते हैं, जहाँ पर बताया गया है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड. अगर आपके सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं, अगर वो अबेंडेंट इनफ मात्रा में अवेलेबल हैं तो उसकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली रहेगी, और अगर वो कम मात्रा में है तो इट विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. अगर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट में इफ़ द गुड्स आर नेसेसरी गुड्स देन इट विल बी रिलेटिवली इनइलास्टिक. इफ गुड्स आर लग्जरियस इट विल बी रिलेटिवली इलास्टिक. हैबिचुअल गुड्स रहेंगे तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी. नॉन हैबिचुअल गुड्स रहेंगे तो उनकी डिमांड इलास्टिक रहेगी. टाइम पीरियड की बात करते हैं तो अगर शॉर्ट पीरियड के लिए है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक, लॉन्ग टर्म के लिए रिलेटिवली इलास्टिक. अगर ऐसे गुड्स जिसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो रिलेटिवली इलास्टिक, जिसको पोस्टपोन करना इम्पॉसिबल है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक. ऐसे गुड्स जिसके सेवरल यूजेस होते हैं तो रिलेटिवली इलास्टिक. जो स्पेसिफिक गुड्स हैं या स्पेसिफिक यूजेस हैं तो रिलेटिवली इनइलास्टिक. तो ये थे हमारे सारे फैक्टर्स जो इलास्टिसिटी को इफेक्ट करते हैं. होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो समझ में आएगा, ईजी लगा होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा हमारे साथ बने रहिए SSD एजुकेशनल क्लासेस के साथ. थैंक यू.